जय मसीह सबको। खुदा बना आशीष दे। आज हम बात करते हैं कि बहुत से लोग जो कि आत्मिक लोगों की बात करता हूं मैं, और बहुत से प्रार्थना करने वाले लोग आज की डेट में, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने वाले लोग, बाइबल पढ़ने वाले लोग, वचन से भरे हुए लोग। फिर भी कई बार होती है कि तकलीफ आती है तो कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा अ, बिखर जाते हैं। और कई बार जो विश्वास में कमज़ोर है, उसका तो सीधा सवाल होता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतनी दुआ करता हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और बहुत एक गलत धारणा है लोगों के बीच में कि जब हम मसीह में आते हैं, हम जब मसीह को अपनाते हैं, जब उसके वचनों पे चलते हैं या दुआ प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी कोई तकलीफ आएगी ही नहीं, या शैतान हमारे पास आ ही नहीं सकता। तो आइए हम एक वचन देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती 3 अध्याय का, जब हम देखते हैं 16 और 17 नंबर वचन में, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, और जब वो डुबकी लगा के पानी से बाहर आए, तो पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है कि कबूतर के रूप में उसके ऊपर आके ठहर उतर गए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह खुद ही परमेश्वर पुत्र, जो स्वर्ग छोड़ के आए इस धरती पर हम सब के लिए, क्रूस पे चढ़े, कुर्बान हुए। उनका आने का मकसद यही था। परमेश्वर पुत्र, या फिर खुद उन्हें परमेश्वर कह सकते हैं, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। वो यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आते हैं, तो पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उनके ऊपर आके बैठती है, और भविष्यवाणी, सॉरी, आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं 4 में, मत्ती 4 का 1 में लिखा है, तथा आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, एक प्रार्थना का जीवन जीने वाला व्यक्ति, मैं कहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति, यीशु मसीह, कि जिसके अंदर एक भी बुराई नहीं, जिसके अंदर कोई दोष नहीं, जिसने कोई भी पाप नहीं किया, उसके बावजूद पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरती है, उसके बावजूद कि आकाशवाणी उसके लिए होती है, खुद यहोवा परमेश्वर की आवाज आती कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अति प्रसन्न हूं। वो व्यक्ति, उसे पवित्र आत्मा कहां लेके जाती है? जंगल में लेके जाती है, ताकि उसकी शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा की जाए, परखा जाए। क्या यीशु मसीह को परखने की जरूरत? हाँ। क्यों? क्योंकि वो इस संसार में आए थे, और ये संसार हर किसी को अपनी तरह बना देता है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि शैतान को परमेश्वर ने संसार का राज्य दिया, धरती का राज्य दिया, और वो हर किसी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। वो हर किसी को अपने सांचे में ढालने की कोशिश करता है। और उसने यीशु मसीह के लिए भी ऐसा ही सोचा, कोशिश की कि मैं इसे अपने सांचे में ढालूं, अपनी तरह बना लूं, और लोगों की तरह, जिस तरह से और लोगों को वो अपनी तरह बनाने की कोशिश करता। तो उसने परीक्षा की, और परमेश्वर चाहता था कि उसकी पवित्र आत्मा उसे परीक्षा के लिए जंगल में लेके गई। ये वही जंगल, जिस जंगल में उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी जंगल में उसको, वो बहुत बड़ा जंगल था, और उसी में उनकी परीक्षा के लिए उनको जंगल में लेके गए।
लेकिन परखे जाने के बावजूद भी यीशु मसीह में कोई दोष नहीं था। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज अगर एक प्रार्थना करने वाला इंसान, अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान, अगर उसके जीवन में तकलीफ आती है, परेशानियां आती हैं, तो ये उसके भले के लिए, ये उसके परखे जाने का वक्त है। क्योंकि परमेश्वर की कोई योजना है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, बहुतायत से इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उस परख में पास हो जाओ। वो चाहते हैं कि उस परख में आप खड़े होकर निकलो। वो चाहते हैं कि वो परख से, उस आग से आपको इतना तपा दिया जाए कि आप कुंदन की तरह, चौके सोने की तरह आप निकलो, ताकि परमेश्वर की जो योजना है आपके लिए वो पूरी हो सके। तो अपने सताए जाने पर कभी भी तकलीफ में मत रहो, कंप्लेन मत करो, बल्कि अपने सताए जाने को मजबूत बना के रखो। वचन कहता है कि कलेश में स्थिर रहो। तो जब भी तकलीफें आए, जब भी परेशानियां आए, किसी भी तरीके की परेशानी आ सकती है, किसी भी तरीके की तकलीफें आ सकती है, लेकिन मेरे प्रियो याद रखो, वचन कहता है कि मैं तुम्हें उतनी ही तकलीफ दूंगा जितनी तुम सह सकते हो, तुम्हारे सहने से बाहर नहीं। तो याद रखो, जब यीशु मसीह की परख हुई तो आपकी और मेरी भी परख होती है और होगी आगे भी, और इस परख के द्वारा ही हम मजबूत बनेंगे। इस परख के बाद ही हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। तो हर एक परख में आप मजबूत बनिए, दृढ़ बने रहिए, खड़े रहिए, अड़े और खड़े रहिए। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी। तो जय मसीह की खुदा आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर तरह की तकलीफ से परमेश्वर आपको बचाए, राहत दे, तंदुरुस्त रखे, एक्टिव रखे। गॉड ब्लेस यू।